हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम एचएनबीजीयू की डिग्री के बारे में बात करेंगे कि हम एचएनबीजीयू से डिग्री, हम ओरिजिनल डिग्री कैसे मंगाएं। जो बैचलर और मास्टर डिग्री हैं वो हम कैसे मंगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले तो हमें डिग्री मंगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। ये जो एचएनडी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का फॉर्म है ये हमें फिल करना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है ये हमें क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। देखो, इस फॉर्म में क्या क्या फिल करना है ये हम बताते हैं। देखो, ये हमारा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पर हमें फॉर्म मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, इस फॉर्म में क्या है, ओरिजिनल डिग्री। अगर हमें ओरिजिनल डिग्री मंगानी है, देखो फीस तो हम ओरिजिनल डिग्री जब हम पेपर फीस भरते हैं उस समय, जब हम लास्ट सेमेस्टर में होते हैं तो हम ओरिजिनल डिग्री के लिए भी क्या कर देते हैं, फीस भर देते हैं, ठीक है। तो ये जो डुप्लीकेट डिग्री है उनके लिए हमें यहाँ पे फीस दे के हमें कैसे पे करना है, ये सब क्या है, ये जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं इनमें क्या है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना है। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म, हमें एप्लीकेशन फॉर्म, ये क्या है, ये तो फॉर्म है। इसमें हम, अगर हमें मार्कशीट मंगानी है, मार्कशीट तो हमारे पास कॉलेज में ही आ जाती है, ठीक है। हमें क्या मंगानी है, डिग्री, माइग्रेशन, ठीक है। अगर हमें ये मंगानी है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम डिग्री के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें डिग्री मंगानी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमें डिग्री मंगानी है, एप्लीकेशन फॉर ओरिजिनल डिग्री, ठीक है। तो ओरिजिनल डिग्री पहले हम क्या मंगाएंगे, ओरिजिनल डिग्री, ठीक है। डुप्लीकेट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है। ये वेबसाइट पे जाके उसकी फीस भी भरनी पड़ेगी डुप्लीकेट के लिए, ठीक है। डुप्लीकेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी इसमें इंस्ट्रक्शन में लिखे हुए हैं। तो हम पहले ओरिजिनल के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। ओरिजिनल डिग्री हम मंगाएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर ओरिजिनल डिग्री, अगर हम डिग्री मंगा रहे तो डिग्री, माइग्रेशन मंगा रहे तो माइग्रेशन लिख देना, ओरिजिनल माइग्रेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये हो गया। अब देखो, तो यहाँ पर अब क्या लिखा है, यहाँ पर देखो, नेम एज पर फाइनल ईयर मार्कशीट, ठीक है। जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी, जो हमें तुम्हें मार्कशीट मिलेगी कॉलेज से बैचलर या मास्टर डिग्री की फाइनल ईयर की, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, ये देखो, तो यहाँ पर उसमें जो तुम्हारा नाम है वो यहाँ पर क्या लिखना है, नाम लिखना है, ठीक है। जैसे मेरा नाम रेनू है तो यहाँ पर मैंने रेनू लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। ये नाम हिंदी में भी लिख देना है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, सारी क्या लिखना है, ये कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। नाम क्या लिखना है तुम्हें, कैपिटल लेटर्स में लिखना है नाम, ठीक है। यहाँ पर नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं वैसे वैसे तुम्हें काम करना है, ठीक है। फादर्स नेम लिख लेना है, यहाँ पर मदर्स नेम लिख लेना है कैपिटल लेटर्स में, यहाँ पर हिंदी में भी लिख लेना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, जो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देनी है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद उसके बाद है नेम ऑफ कोर्स पास्ट, जो तुमने कोर्स पास करा है, ठीक है। बीएससी, अगर बैचलर डिग्री में, देखो बैचलर डिग्री पास करी मतलब बीएससी पास करी, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बीएससी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, बीएससी पास करी है। अगर एमएससी करी तो एमएससी लिख देना, ठीक है। एमएससी करी तो एमएससी, एमए करी तो एमए बीए, जो भी तुमने करा है, ठीक है। ये जो नेम ऑफ कोर्स पास्ड ये लिख देना, ठीक है। रेगुलर, जो तुम्हारा रेगुलर था या प्राइवेट था, ठीक है। रेगुलर था तो रेगुलर लिख देना, ठीक है। ओपन वाले तो उसको प्राइवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेगुलर था, अगर रेगुलर तुम रेगुलर डाल रखा है तो रेगुलर करना है, यहाँ पर अगर प्राइवेट लिखा है तो प्राइवेट करना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर रोल नंबर, जो तुम्हारी मार्कशीट पर तुम्हारा रोल नंबर होगा, जो तुम्हारी जो बैचलर या मास्टर डिग्री होगी उनमें जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पर क्या लिखना है, तुमने रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। और यहाँ पर क्या आएगा, इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, जो जी से स्टार्ट होता है, ठीक है। जी करके कुछ स्टार्ट होता है नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, तुम्हें इनरोलमेंट नंबर लिखना है अपना, ठीक है। और ये ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, कब तुमने ईयर पास कब करा था, ठीक है। माना बीएससी, अगर तुमने बैचलर डिग्री माना 2022 में पास करी, ठीक है। तो 2022 में पास करी, ठीक है। तो 2022 में जो तुमने फाइनल एग्जाम दिए तो उसी समय तो पास करी, ठीक है। या तो अगर बैक आ गया तो तुम्हारी क्या हो जाएगा, और पीछे चल जाएगा, ठीक है। तो ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, जब तुमने पास करा है, ठीक है। माना हमने 2022 लिख दिया, ठीक है। अगर हम 2022 में पास हुए तो हमने 2022 लिख दिया, ठीक है। और बैच कौन सा था तुम्हारा, ये भी लिख देना, बैच, ठीक है। बैच लिखना है तुम्हें, या तो तुम स्टार्टिंग का बैच लिख सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा पूरा पास है, ठीक है, पूरे क्लियर है, अगर तुम्हारी बैक नहीं लगी है, अगर तुम्हारा पूरा क्लियर है तो तुम क्या करोगे, इसमें पूरा जो हमारा, अगर माना हमारा 2017 से 2020 वाला बैच है, ठीक है, 2020 वाला बैच हो गया, ठीक है। अगर हमने ये क्या करा, बैचलर डिग्री के लिए करा तो 2017 माना 2017 से 2022 करा, ठीक है। ये हमारे बैच 2020
ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, ये बैच हो गया, ठीक है। अगर तुम्हारी बैक लगी है तो तुम कौन सा बैच डालोगे, तुम्हारी बैक लगी है तो तुम्हारे तो ईयर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर किसी की बैक लगने के बाद अगर तुम्हारा क्लियर हुआ है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर जो स्टार्टिंग का आएगा तुम्हारा 2017-18 लिख देना, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर का है उसको लिख देना, जब तुमने एडमिशन लिया था, ठीक है, जब तुमने एडमिशन लिया था वो वाला बैच लिख देना, ठीक है, वो वाला इसमें बैच लिख देना। अब देखो नेम ऑफ कैंपस और कॉलेज, ठीक है। जैसे अगर कोई देहरादून से कर रहा है तो यहाँ पे SGRR है, DVS है, DAV है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। कॉलेज का है, यहाँ पर कॉलेज अलग अलग है, ठीक है। इन कॉलेज में एडमिशन ले रखा है लेकिन यूनिवर्सिटी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलेज, जिस कॉलेज से तुम कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ही कर रहे हो तो वहाँ पर उसका ही नाम लिखोगे। अगर तुम यहाँ से कर रहे हो देहरादून से या कहीं और से जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी एप्लीकेटेड है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लिखोगे तुम, जो जिस कॉलेज में हो उसका नाम लिखोगे। जैसे मैंने अगर यहाँ पे SGRR लिख दिया, ठीक है, SGRR लिख दिया, ठीक है। अगर कोई SGRR से पास हो तो SGRR लिख दिया, DBS लिख दिया, ठीक है, DBS लिख दिया, DAV लिख दिया, ठीक है। तो हमने ये मेंशन करना है किस कॉलेज से, हाँ, ये किस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया था, ठीक है। ये हमने कॉलेज का नाम लिखना है। अब सब्जेक्ट, पेपर्स, टाइटल, जो भी हमारे ये क्या लिखना है, जो सब्जेक्ट और पेपर्स है, ठीक है। अब ये वाला कौन सा लिखोगे, हमें तो अगर हमारे बैचलर डिग्री है तो 3 साल का, अगर हमने BSc करी तो 3 साल की होगी, ठीक है। अगर हमने MSc करी तो 2 साल के। हम सारे सब्जेक्ट थोड़े लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, जो लास्ट सेमेस्टर है, ठीक है। तो अगर BSc करे तो 6 सेमेस्टर वाला लिखना है, MSc के लिए कौन सा लिखना है, 4 सेमेस्टर वाला, ठीक है। उसके जो लास्ट सेमेस्टर है, जो लास्ट सेमेस्टर दिया था वो वाले सब्जेक्ट और पेपर यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। वो वाले सब्जेक्ट और पेपर लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ वो वाले लिखने हैं। अब देखो यहाँ पर लिखना है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस विथ ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है, तुम रेजिडेंशियल एड्रेस भी लिख सकते हो या परमानेंट एड्रेस भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई सा भी एड्रेस चल जाएगा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस विथ ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। ईमेल ID और मोबाइल नंबर के साथ अपना एड्रेस लिख देना, ठीक है। अब देखो डेट, और डेट इसमें ये वाली लिखना जब तुम इसको भेजोगे, ठीक है। जब तुम इस फॉर्म को जब गढ़वाल यूनिवर्सिटी भेजोगे वहाँ पर वाली डेट लिखना है, ठीक है। उस दिन वाली यहाँ पर डेट लिखना है, ठीक है। वहाँ पर ये डेट उस दिन वाली लिखना है, ठीक है। और सिग्नेचर ये अपने सिग्नेचर कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये अपने सिग्नेचर कर देना, और ये क्या करना है, ये ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई भी, ये क्या है, ये ऑफिस यूजफुल है, ठीक है। इससे हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, यहाँ पर भी हमने कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब ये रहा, ठीक है। अब हमने भेजना कहाँ पर है, भेजना किसको है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो कॉलम है ये हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो, द एप्लीकेंट टू राइट द डिटेल्स एड्रेस वेयर द सर्टिफिकेट टू बी सेंड इन कैपिटल लेटर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखना है, कैपिटल लेटर से लिखना है, सबके लिखना है कैपिटल लेटर से लिखना है, ठीक है। एड्रेस लिखना है कैपिटल लेटर से लिखना है, और यहाँ पर वो वाला एड्रेस लिखना है जहाँ पर तुम अभी रह रहे हो, ठीक है। जहाँ पर तुम इस डिग्री को मंगाना चाहते हो, ठीक है। जहाँ पर तुम रह रहे हो वहीं पर तुम मंगाओगे, ठीक है। जहाँ पर तुम इस डिग्री को, जो तुम्हारा डिग्री ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस पूरा प्रॉपर लिखना है, जहाँ पर तुम रह रहे हो, गली नंबर जो भी है, हाउस नंबर जो भी है यहाँ पर, ठीक है, वो वाला यहाँ पर एड्रेस लिख देना। पहले तो अपना टू किसको भेजना है, ये वाला क्या होता है, ये वाली स्लिप क्या जाएगी, ये वाली स्लिप वो जब हम यहाँ पर से फॉर्म भेजेंगे तो वो क्या करेंगे, हमें इस फॉर्म, ये जो हमारे पास अगर वो डिग्री भेजेंगे तो हमारे पास ये करेंगे, इतना तो उन्हें टाइम होगा नहीं कि सारे बच्चों की डिटेल्स निकाल के लिखे कि हमें कहाँ कहाँ भेजना है करके। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कॉलम हमारे लिए है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जब हमें वो डिग्री भेजेंगे तो इस कॉलम को पूरा काट देते हैं, ठीक है। इतना पूरा काटने के बाद ये एड्रेस को वहीं पर चिपका देते हैं, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे, देखो यहाँ पर ये जो है, ये देखो डिग्री का है, यहाँ पर क्या करें, इन्होंने जो हमने ये लिखा था इन्होंने इसी को काट के यहाँ पर चिपका रखा है, जो हमने यहाँ पर बता रहे हैं, ये देखो इसको काट के इन्होंने कर यहाँ पर ये इसको चिपका दिया है, जो ये एड्रेस है इसी को इन्होंने काट के यहाँ पर चिपका दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, एड्रेस वो लिखना जो, और साफ साफ लिखना, ठीक है। एड्रेस साफ साफ लिखना और कैपिटल लेटर से लिखना, और जहाँ पर मंगानी है डिग्री वहाँ पर का ये एड्रेस लिखना, ठीक है। जहाँ पर ये डिग्री मंगानी है वहाँ पर ये एड्रेस लिखना। पहले तो अपना नाम लिख देना, जैसे मैंने लिख दिया रेनू, ठीक है। और जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर का नाम, साथ में क्या लिखना, मोबाइल नंबर तो मस्ट है, ठीक है। मोबाइल नंबर लिखना मत भूलना, ठीक है। अगर कहीं पर एड्रेस उनको दिक्कत होती है तो वो क्या करते हैं, फ़ोन कर लेते हैं, ठीक है। फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि तुम कहाँ पर रहते हो, ठीक है। अगर आगे पीछे चले गए तो फ़ोन करके पूछ लेते हो तुम्हारा ये RK है, डिग्री RK है, तो तुम कहाँ पर हो, ठीक है।
तो यहाँ पर मोबाइल नंबर तो मस्ट लिखना है, ठीक है, मोबाइल नंबर जरूर लिखना, ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर मस्ट है, ठीक है, मोबाइल नंबर जरूर लिखना, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर लिखना है, ये सारा एड्रेस क्या होना, कैपिटल एड्रेस में, और मोबाइल नंबर मस्ट, ठीक है, इसको मोबाइल नंबर जरूर लिखना अपना, ठीक है। और यहाँ पर ये कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर, और ये हमारे यूज़ का नहीं है, बाकी ये सारे है, ठीक है, ये हमारा ऐसे ये हमने फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर तुम्हें एड्रेस दे रखा है, एड्रेस मैं अभी नीचे भी बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा एड्रेस भी दे रखा है जहाँ पर तुम्हें ये भेजना है, ठीक है। और देखो जब तुम डिग्री भेजोगे, जब तुम अपना ये फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, इसे कहाँ भेजना है तुम्हें, स्पीड पोस्ट से भेजना है, ठीक है। सब क्या करना है इसमें, स्पीड पोस्ट से करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पीड पोस्ट करने के बाद हमारे पास क्या मिलती है, स्लिप मिलती है, ठीक है। तो हम इसको ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा पहुंचा नहीं पहुंचा, हमें क्या आएगा, मैसेज भी आ जाता है तुम्हारी डिग्री पहुंच चुकी है, ठीक है। तो हमें पता लग जाता है कि हमारी डिग्री पहुंच चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड पोस्ट करने में हमें क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एड्रेस है, ठीक है, ये एड्रेस है, यहाँ पर पूरी डिटेल्स है, यहाँ पर देखो डिग्री के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, जो हमें डिग्री मंगानी है, बैचलर मंगानी है, मास्टर की मंगानी है, या डुप्लीकेट मंगानी है, माइग्रेशन मंगाना है। देखो डुप्लीकेट, अगर डुप्लीकेट मंगानी है तो उसके लिए क्या करना है, अगर डुप्लीकेट डिग्री मंगानी है उसके लिए सारी मार्कशीट की फोटोकॉपी प्लस FIR, ठीक है, जो FIR करेंगे हम कि हमारी मार्कशीट खो चुकी है, वो ओरिजिनल भेज दी, ठीक है। ये तो डुप्लीकेट के लिए हो गया, ठीक है। अब देखो, तो हमारे पास देखो ये फॉर्म फिल करा है, इसको देख लेते हैं। देखो हमने ये फॉर्म फिल करा है, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने ओरिजिनल डिग्री, ठीक है, कैपिटल लेटर से लिखा है, ये नाम लिख दिया मैंने, हिंदी में भी लिख दिया, यहाँ पर फादर्स नेम हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पर मदर्स नेम इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर, ये नेम ऑफ कोर्स पास BSc लिखा मैंने, रेगुलर था तो रेगुलर लिख दिया, और यहाँ पर डिवीजन भी था, सॉरी यहाँ पर क्या था, एक डिवीजन भी था, ठीक है, यहाँ पर डिवीजन है, ठीक है। तुम्हारी देखो 60 से प्लस है तो ये क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन होगी, ठीक है, 60 प्लस क्या होगी, फर्स्ट डिवीजन होगी, 50 प्लस क्या है, सेकंड डिवीजन होगी, ठीक है, 50 से नीचे वाले क्या है, थर्ड डिवीजन होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर तुम 60 से ऊपर है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फर्स्ट लिखोगे, अगर 50 से ऊपर है तो सेकंड, अगर 50 से नीचे है तो थर्ड डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ये डिवीजन लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने डिवीजन लिख दी, फर्स्ट डिवीजन लिख दी, ठीक है। तो हमारे देखो यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग 2020 कर दिया, जब हमने पास करा था 2020 हो गया, बैच हमने लिख दिया 2017 से 2020, ठीक है। नेम ऑफ कैंपस SGRR PG कॉलेज देहरादून, ठीक है, जहाँ जहाँ का कॉलेज, जिस कॉलेज से करो, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखे दिया हमने SGRR PG कॉलेज देहरादून, ठीक है, देहरादून से। और यहाँ पर क्या लिख दिया, जो हमारे लास्ट सेमेस्टर के, जो हमारे पास लास्ट सेमेस्टर में ये थे सब्जेक्ट थे, पेपर्स से हमने ये उसको लिख दिया, ठीक है। मार्कशीट में तुम्हारे जो लास्ट ईयर में लास्ट सेमेस्टर का आएगा उसको हमने यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस के साथ ईमेल और मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर डेट, यहाँ पर अपने सिग्नेचर, यहाँ पर जो ये एड्रेस है, देखो ये है, इसको तो हमने कुछ नहीं भरा था, ये भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जो एड्रेस है इसको ध्यान से भरना, ठीक है, इसको साफ साफ ध्यान से कैपिटल लेटर्स में, और मोबाइल नंबर जरूर लिखना है, ठीक है। ये इस तरीके से इसको भरना है, ठीक है। इसे तुम साइट पर भी देख सकते हो कि हमने फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। अब देखो, तो हमारे पास डिग्री हमारी जब हमारा ये एप्लीकेशन पहुंच जाएगा तो हमारे पास डिग्री इस तरीके से आएगी, ठीक है। ये हमारा लिफाफा होता है, ये देखते हैं रजिस्ट्रार स्पीड पोस्ट, ठीक है। हमारे पास क्या करता है, वो भी क्या करते हैं, हमें स्पीड पोस्ट ही करते हैं, ठीक है। ये देखो स्पीड पोस्ट का टिकट लगा कर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर कोड होता है स्कैनिंग करने के लिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उसका नंबर होता है, ठीक है, यहाँ पर इसका नंबर होता है। ये क्या करा रखा है इन्होंने, स्पीड पोस्ट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी है, फ्रॉम रजिस्ट्रार डिग्री HNDU गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल, यहाँ पर पिन हो गया उसका, ये पिन है आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, ठीक है। अगर तुम्हारा एड्रेस चाहिए तो ये एड्रेस ये भी है, ठीक है। यहाँ पर ये एड्रेस लिख सकते हो, एड्रेस हम पूरा नीचे भी बताएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये डिग्री होगी, ये देखो, ये हमारी डिग्री इस तरीके से आएगी, ठीक है। ये इसमें ये डिग्री इस तरीके से आएगी, ठीक है। फोटो तो बिल्कुल साफ नहीं आ रही है, ठीक है, फोटो ये बिल्कुल साफ नहीं देते, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर रहता है, ये इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर रोल नंबर रहता है, ये हेमंती नंदन गढ़वाल, यहाँ पर नाम लिखा रहेगा, यहाँ पर देखो ये फादर्स नेम लिखा रहेगा, यहाँ पर कौन से विज्ञान था, आर्ट्स था, ठीक है, हमारा साइंस था, आर्ट्स था, ये लिखा रहेगा, ठीक है। हमने साइंस सेट था, साइंस सेट में से देखो ईयर ऑफ पासिंग, ये कब पास हुआ था ये लिखा है इन्होंने, ठीक है, 2022। यहाँ पर ये लिखा है कौन सा सब्जेक्ट था, साइंस है, मास्टर डिग्री का है ये, ठीक है। ये मास्टर डिग्री में कौन सा सब्जेक्ट था, गणित, ठीक है, मैथ था,
ठीक है। ये हिंदी में लिखा है, ये इंग्लिश में है तुम्हारा, बस यही है। ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी में है। अब देखो फिर इन्होंने ये कब भेजा था, ये इसकी डेट है, यहाँ पर कुलबत्ती, यहाँ पर क्या देखो स्कैनिंग कोड है, यहाँ पर QR कोड था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये पूरे इस तरीके से हमारी डिग्री आती है। ठीक है, ये हमारी क्या है डिग्री, ये इसमें पैक होके ये हमारी डिग्री आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से हमारी डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी 10-15 दिन में हमारी ये डिग्री आ जाती है। ठीक है, स्पीड पोस्ट कराने पर हमारे पास 15-20 दिन में हमारे पास ये डिग्री आ जाती है। देखो जब हम इसको भेजेंगे तो हम उसमें क्या लिखेंगे। ठीक है, जब हम स्पीड पोस्ट कराएंगे, यहाँ पर क्या कराना है, हमें स्पीड पोस्ट करानी है। ठीक है, स्पीड पोस्ट करानी है, 50 से 51 रुपये तक लगेगा इसमें। ठीक है, उससे कम भी लग सकता है, इतने रुपए लगेंगे स्पीड पोस्ट कराने में। स्पीड पोस्ट ही कराना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ट्रैक करने के लिए, जैसे ये स्पीड पोस्ट कराएंगे तो हमारे पास ट्रैक करने के लिए क्या आएगा, हमारे पास स्लिप आती है। ठीक है, स्पीड पोस्ट कराएगी, उसमें क्या आएगा, जितना जहाँ पर ये जैसे यहाँ पर ये स्पीड पोस्ट लिखा है, यहाँ पर जो भी लिखा है, ठीक है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर नंबर लिखा रहता है वो भी हमारे पास क्या रहता है, उसका नंबर लिखा रहता है। हम क्या करेंगे, इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक पहुँची या नहीं पहुँची। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये स्पीड पोस्ट कराने से, तो हम अगर हम स्पीड पोस्ट कराएंगे तो हमारे पास एड्रेस क्या होगा, एड्रेस देखो, एड्रेस हम किस एड्रेस पे भेजेंगे, जब हम लिफाफे पे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर ओरिजिनल डिग्री। ठीक है, जो भी है लिफाफे पे, जो हमारा ऐसे ये लिफाफा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिफाफे में यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर ओरिजिनल डिग्री लिख देंगे। टू किसको भेजना है, अब हमने किसको भेजना है, हमने यहाँ पर भेजना है टू रजिस्ट्रार डिग्री HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल, ये पिन नंबर है और ये उत्तराखंड। ठीक है, तो हमने ये जो रजिस्ट्रार डिग्री, अगर हम यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर से भी इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पर ये सेम एड्रेस है। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर मेरी राइटिंग समझ में आ रही हो तो ऊपर से भी लिख सकते हो। ठीक है, कैपिटल लेटर से लिखना। ठीक है, सादे के लिखने से कैपिटल लेटर से लिखना। ठीक है, ये तो तुम्हारा 2 हो गया। अब फ्रॉम से, ठीक है, फ्रॉम, तो आप अपना एड्रेस क्या लिखोगे, अपने उसमें क्या क्या लिखोगे, नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे, इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, ये जो G से स्टार्ट होता है, इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, और अपना रोल नंबर। ठीक है, ये क्या लिखना है, 4-5 चीज़ें तुम्हें ये फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, अपना नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, टू और फ्रॉम। ठीक है, ये तो एड्रेस की बात होगी। अब क्या कराना है, तुम्हें स्पीड पोस्ट ही करानी है। ठीक है, इसमें क्या करानी है, हमें स्पीड पोस्ट करानी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि स्पीड पोस्ट कराने मत भूलना। ठीक है, वरना तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म पता नहीं कहाँ जाएगा। ठीक है, बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, 3-4 महीने लग जाएंगे वरना। अब देखो, तो हमारे पास क्या है, ये अब देखो, ये तो तुम्हारे एड्रेस होगी। अब तुम्हें ये तो फॉर्म के साथ क्या क्या, तुम्हें फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने। ठीक है, ये तो तुम्हारा ये फॉर्म को सिर्फ ये वाला, जो ये वाला है फर्स्ट पेज, सिर्फ इसी को भेजना है। ठीक है, फॉर्म क्या जाएगा, सिर्फ ये फर्स्ट पेज जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फॉर्म में सिर्फ ये फर्स्ट पेज जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब तो तुम्हारे फॉर्म के साथ क्या क्या जाएगा, डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर बैचलर डिग्री। अगर तुम्हारी BSc BA है, ठीक है, तो तुम्हारे बैचलर डिग्री, तो बैचलर डिग्री में क्या क्या जाएगा, अगर तुम्हें बैचलर डिग्री मंगानी है, ऑल ईयर्स मार्कशीट, बैचलर डिग्री की सारी मार्कशीट। ठीक है, अगर BSc है तो 3 ईयर की मार्कशीट होगी। ठीक है, उसकी क्या करनी है, फोटो कॉपी करनी है। ठीक है, फोटो कॉपी प्लस आधार कार्ड की फोटो कॉपी। ठीक है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी। ठीक है, ये क्या है, बैचलर डिग्री के लिए ये 3 ईयर की जो मार्कशीट होगी उनकी फोटो कॉपी प्लस आधार कार्ड की फोटो कॉपी, और यहाँ पर क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स, और क्या होगा, फॉर्म। ठीक है, जो फिलअप फॉर्म है उसको हमने इसके साथ एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, 3 + 1 + 1। ठीक है, ये क्या हो गए, पूरे 5 हो गए। ठीक है, बैचलर डिग्री में 5 हमारे पेजेस हो जाएंगे। ठीक है, 3 क्या हो गए, 3 मार्कशीट की फोटो कॉपी, 1 आधार कार्ड की, 1 क्या हो गया हमारे पास फॉर्म हो गया। ठीक है, बस इतना ही देना है। ठीक है, अब देखो, और ये है मास्टर डिग्री, फॉर मास्टर डिग्री के लिए तुम्हें ऑल ईयर्स मार्कशीट, अगर तुम्हारे MSc है तो MSc के लिए क्या क्या चाहिए, MSc के लिए 2 ईयर की मार्कशीट। ठीक है, 2 ईयर की मार्कशीट की फोटो कॉपी होगी, आधार कार्ड हो गया और प्लस फॉर्म हो गया। ठीक है, प्लस हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म भी कर देंगे। ठीक है, फॉर्म हो गया, जो हमने फॉर्म फिलअप करके ऊपर से फॉर्म, 2 ईयर की मार्कशीट प्लस आधार कार्ड की फोटो कॉपी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये मास्टर डिग्री के लिए हम इतना ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इनको लगाना मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस ये समझ में आ गया होगा, एड्रेस क्या लिखना, कैपिटल लेटर्स में, और यहाँ पर मोबाइल नंबर जरूर लिखना।
ठीक है। मोबाइल नंबर लिखना मत भूलना, ठीक है। और ये क्या करना है, स्पीड पोस्ट कराना है, ठीक है। स्पीड पोस्ट कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो मैंने ये एड्रेस है ये इन्होंने फाड़ के यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। तो इसे ध्यान से लिखना, ठीक है। इसे साफ साफ ध्यान से लिखना, ठीक है। जहाँ तुम्हें मंगाना है उसी को लिखना, ठीक है। और ये क्या कराना है, स्पीड पोस्ट कराना है तुम्हें, ठीक है। ये स्पीड पोस्ट कराना है, ठीक है। और देखो जितनी जल्दी हो सके अपनी डिग्री वो मंगा लो, ठीक है। तो अगर जितनी देर लगाओगे उतनी वो क्या लेंगे, बाद में पेनल्टी भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारी पासिंग होने पे 2 ईयर हो चुके हैं तो जल्दी से अपनी डिग्री मंगा लो, ठीक है। बाद में वो पेनल्टी भी ले सकते हैं, ठीक है। जितनी लेट डिग्री मंगाओगे वो बाद में पेनल्टी भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट बहुत नीचे चल जाते रह जाएंगे, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी डिग्री मंगा लो, ठीक है। अगर पास हो गए, अगर 1 महीना हो गया पेपर दिए हुए तो 6 महीने बाद अपनी डिग्री मंगा लेना, ठीक है। इतने तक हमारी डिग्री रेडी हो जाती है, ठीक है। तो 6 महीने 1 साल के अंदर अपनी डिग्री मंगा लेना, ठीक है। तो हमारे पास 2 ईयर के करीबन हमारे पास डिग्री आ जानी चाहिए, ठीक है। हमारा डिग्री अपनी मंगा लेना, ठीक है। अगर किसी ने मास्टर डिग्री नहीं, बैचलर डिग्री नहीं मंगाई थी, अगर उसको 2020 में अगर वो पास आउट है तो अपनी डिग्री जल्दी से जल्दी मंगा लो, ठीक है। बाद में वो पेनल्टी भी ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसमें कोई भी क्वेरीज हो, कहीं पर फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।